Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. In our today's lecture, we are going to study a very important and a very beautiful poem that is The Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge. Rhyme mean a ballad, a story of the ancient mariner, एक पुराने ancient old mariner means sailor, एक पुराने sailor की कहानी. So let's begin. The Rime of the Ancient Mariner is one of the most famous poems written by Samuel Taylor Coleridge. It is a long narrative poem. ये एक लंबी कहानी जैसी poem है that tells the strength and mysterious story, जो बड़ी पुरस्कार कहानी बताती है of an old sailor or mariner who shares his life-changing experience, जो अपना जिंदगी बदल देने वाला तजर्बा बताता है with a young man, एक नौजवान को going to a wedding, जो एक शादी में जा रहा है. The poem was first published in 1798. सबसे पहले ये पोएम 1798 में पब्लिश हुई एज पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स. लिरिकल बैलेड्स जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, उसके एक हिस्से के तौर पर. द कलेक्शन एक वो मजमुआ पोएम्स का दैट बिगेन द रोमांटिक मूवमेंट, जिसने रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट किया इन इंग्लिश लिटरेचर. Coleridge uses strong imagination. वो गहरे imagination का इस्तेमाल करता है, deep emotions and supernatural events to teach important lesson, बड़े अहम lesson बताने के लिए, about sin के बारे में, गुनाह के बारे में, punishment सजा के बारे में, nature के बारे में and forgiveness. The Mariner story, इस मुसाफिर की कहानी, सेलर की कहानी, is full of magic mystery and it grabs the reader's attention, और ये रीडर की attention को अपनी तरफ करती है from the beginning, शुरू से. One of the most famous lines, एक बहुत जो इसकी famous line है from the poem, इस पोएम की, is water water everywhere, कि पानी पानी हर तरफ. nor even drop to drink, लेकिन एक भी ड्रॉप पीने के लिए नहीं. which shows the suffering of the sailor, ये सेलर की सफरिंग को जाहिर करता है. surrounded by sea, जो समंदर में घिरा हुआ, but dying of thirst, लेकिन प्यास से मर रहा है. the poem begins with the mariner, ये पोएम मैरिनर के साथ शुरू होती है. स्टॉपिंग अ यंग वेडिंग गेस्ट, जो एक शादी पर जाने वाले गेस्ट को रोक रहा है. एंड फोर्सिंग हिम, और उसे मजबूर कर रहा है, टू लिसन टू हिज टेल, कि वो इसकी कहानी सुने. एट फर्स्ट द गेस्ट, पहले पहल जो गेस्ट है, ट्राइज टू वॉक अवे, वो वहां से चला जाता है. बट समथिंग इन द मैरिनर आईज, लेकिन मैरिनर सेलर की आंखों में कुछ ऐसा है, मेक्स हिम स्टे एंड लिसन, वो उसे रुकने और सुनने पर मजबूर करता है. द मैरिनर टेल्स, मैरिनर बताता है, हाउ ही एंड हिज फेलो सेलर्स, कि वो और जो फेलो सेलर्स थे किस तरह स्टार्टेड देयर सी जर्नी, उन्होंने अपने समंदर का सफर शुरू किया. हैप्पीली, बड़े खुशकुन तरीके से. बट सून ही मेड अ टेरेबल मिस्टेक, लेकिन उसने जल्द ही एक बड़ी मिस्टेक की. He killed an albatross, उसने एक परिंदे को मार दिया. A bird, एक वो परिंदा, that had brought them good luck, जो उनके लिए खुशकिस्मती लाया था. After that, इसके बाद, nature seemed to turn against them, फितरत उनके खिलाफ हो जाती है. The sea became calm, समंदर खामोश हो जाता है. And they had no water to drink, और उनके लिए उनके पास पीने के लिए पानी नहीं रहता. The other sailors, बाकी मुसाफिर, blamed the mariner, वो इस mariner को इल्जाम देते हैं. एंड दे हैंग, और वो लटका देते हैं, द डेड बर्ड्स, इस मुर्दा परिंदे को, अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के आसपास. देन स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, फिर बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं. गोस्ट शिप्स, बदरूहों वाले जहाज, अपीयर्ड, आते हैं. सेलर्स डाइड, मुसाफिर जो सेलर्स हैं वो मर जाते हैं. एंड द मैरिनर, और जो ये सेलर होता है, was left alone. He suffered terribly.
वो बहुत मुश्किलात का शिकार हुआ until he realized the beauty of God's creature। आखिरकार उसे अल्लाह की जो मखलूकात हैं उनकी खूबसूरती का पता चलता है। एंड स्टार्टेड टू प्रे, वो दुआ शुरू करता है। आफ्टर दैट ही वॉज फॉरगिवन, उसे माफ कर दिया जाता है। एंड रिटर्न होम, वो वापस आता है। बट ही वॉज चेंज फॉर एवर, लेकिन वो अब बदल गया था। ही नाउ फील्स, अब वो महसूस करता है, इट इज़ हिज ड्यूटी, कि ये उसका फर्ज है, टू शेयर हिज स्टोरी, कि वो कहानी बताए। एंड टीच अदर्स, और लोगों को पढ़ाए। टू लव ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएचर, कि अल्लाह की तमाम मखलूक से मोहब्बत करो। एज ही सेज इन द पोएम, जैसे कि वो पोएम में बताता है। ही प्रेड बेस्ट, कि वो उसने बहुत अच्छी दुआ की। who loved best, जो बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत करता था। ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, सारी छोटी बड़ी चीजों से। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द रेस्पेक्ट, सेंट्रल थीम पोएम का रेस्पेक्ट है, लव है फॉर नेचर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स। द मैरिनर किल्स द एल्बोट्रस, ये जो मैरिनर है ये एल्बाट्रस को, उस परिंदे को मारता है विदाउट एनी रीजन, बगैर वजह के। एंड सफर्स ग्रेटली फॉर इट, और बड़ी मुसीबत का शिकार होता है। दिस शोज दैट इफ वी हार्म नेचर, कि अगर हम फितरत को नुकसान पहुंचाएं, वी हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमें खतरनाक नताइज भुगतना पड़ते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज गिल्ट, एक और थीम इस पोइम का वो है गुनाह एंड पनिशमेंट, और सजा। द मरीनर फील्स डीप गिल्ट, ये जो मरीनर है ये बड़े गिल्ट को फील करता है फॉर व्हाट ही डिड, जो उसने किया, यानी परिंदे को मार के। एंड दिस गिल्ट लीड्स टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सफरिंग, ये उसकी सफरिंग के एक बहुत बड़े पीरियड का बायस बनता है। बट द पोएम आल्सो शोज द थीम ऑफ फॉरगिवनेस, ये पोएम फॉरगिवनेस, माफी का थीम बताती है, रिडेम्पशन का। When the mariner finally understand, लेकिन जब mariner आखिरकार समझता है, अंडरस्टैंड करता है his mistake and feels true love, और सही मोहब्बत महसूस करता है for the creature of sea, समंदर की मखलूकात के लिए, he is forgiven, उसे माफ कर दिया जाता है। and allowed to return home, और घर जाने की इजाजत मिल जाती है। The poem also explored the theme of storytelling, ये जो पोएम है स्टोरी टेलिंग का थीम भी बताती है। द मैरिनर शेयर इज एक्सपीरियंस, मैरिनर अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करता है। टू टीच अदर, दूसरों को पढ़ाने का, बताने का। एंड हेल्प देम अवॉइड इज मिस्टेक, कि इस तरह की गलती बाकी लोग ना करें। दीज थीम्स मेक द पोएम मीनिंगफुल, ये थीम इस पोएम को मीनिंगफुल बनाते हैं। एंड टाइमलेस, द मैसेज बिकम्स वेरी क्लियर इन द लाइन, इस लाइन में मैसेज बड़ा क्लियर हो जाता है। द सेल्फ सेम मोमेंट, वही लम्हा, आई कुड प्रे, जब मैंने दुआ की। विच शोज द मोमेंट ऑफ चेंज, वो तब्दीली का लम्हा है। इन द मैरिनर हार्ट, इस सेलर के दिल में। कॉलरिज यूजेस मैनी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल टेक्निक, इसने बड़ी खूबसूरत और पावरफुल टेक्निक यूज की हैं इन दिस पोएम। फर्स्ट, द पोएम इज रिटन इन बैलेड फॉर्म, ये पोएम एक बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। विच मीन्स इट हैज अ रेगुलर रिदम, इसमें रेगुलर रिदम है। एंड राइम, एंड टेल्स अ स्टोरी, ये एक स्टोरी बताती है। दिस स्टाइल मेक्स इट इजी टू रीड, ये स्टाइल समझने में बड़ा इजी है। एंड रिमेंबर, सेकेंड, ही यूजेस स्ट्रॉन्ग इमेजरी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेजेस इस्तेमाल करता है। पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स सो वी कैन सी द काम सी, हम बड़े पुरसकून सी को देख सकते हैं। द गोस्ट शेप एंड द डेड सेलर्स, मुर्दा जो सेलर्स हैं उनको। थर्ड, यूजेस रेपिटेशन, वो रेपिटेशन का यूज करता है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स लाइक अलोन अलोन, ऑल अलोन, विच शोज द मैरिनर डीप सैडनेस, जो मैरिनर की गहरी अफसर्दगी को जाहिर करता है। कॉलरिज आल्सो इंक्लूड्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, कॉलरिज माफोकल फितरत एलिमेंट्स के इस्तेमाल करता है, लाइक स्पिरिट्स, रूहों का, कर्सेस, लानतों का, एंज, गोस्ट शिप, और बदरूहों के जहाज का, विच एड मिस्ट्री,
जो पुरस्रारियत का इजाफा करता है, एंड वंडर हैरत का टू द स्टोरी। अनदर इम्पोर्टेंट टेक्निक इज सिंबलिज्म, वो है अलामतों का इस्तेमाल। द अल्बाट्रस इज अ सिंबल ऑफ नेचर, अल्बाट्रस नेचर की अलामत है, एंड गुड लक। एंड व्हेन इट इज किल्ड, जब ये मारा जाता है, इट बिकम्स अ साइन ऑफ गिल्ट, तो ये गुनाह का एक साइन बन जाता है। द पोएम इज फुल ऑफ म्यूजिकल लैंग्वेज, ये पोएम मौसीकी की लैंग्वेज से और इमोशनल लाइन से भरी हुई है। वन लाइन दैट शोज स्ट्रॉन्ग पोएटिक स्किल, एक लाइन जो स्ट्रॉन्ग पोएटिक स्किल को जाहिर करती है, इज एंड अ थाउजेंड थाउजेंड स्लाइमी थैंक्स, और हजारों जो स्लाइमी थिंग्स थी लिव्ड ऑन, वो वहां पर थी, एंड सो डिड आई, विच एक्सप्रेस बोथ डिस्गस्ट, ये नफरत को भी जाहिर करती है लाइन, एंड लोनलीनेस और तन्हाई को भी, इन अ पोएटिक वे, शायराना अंदाज में। इन द एंड, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज डीप एंड मूविंग पोएम, बड़ी दिलचस्प पोएम है, दैट टीचेस अस टू रेस्पेक्ट नेचर, कि हम नेचर को की रेस्पेक्ट करें, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गिल्ट, और गुनाह जो है उसकी ताकत को समझें, एंड फॉरगिवनेस और माफ़ी की, एंड वैल्यू ऑल लिविंग थिंग्स, और तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं उनको हम वैल्यू दें। कॉलरेज यूजेस रिच लैंग्वेज, कॉलरेज रिच लैंग्वेज के इस्तेमाल करता है इमेजिनेशन, तखयल का, एंड सुपर नेचुरल इवेंट्स, माफोकल फितरत वाकयात का, टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, कि स्टोरी दिलचस्प बने, एंड मीनिंगफुल। द मैरिनर जर्नी, इस सेलर की कहान सफर, इज नॉट जस्ट अ सी एडवेंचर, वो एक समंदर की मुहिम नहीं है, इट इज आल्सो अ जर्नी ऑफ सोल, ये रूह का सफर है। फ्रॉम सिन टू अंडरस्टैंडिंग, गुनाह से समझ बूझ तक, एंड फाइनली टू पीस, और आखिरकार अमन तक। द पोएम गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मॉरल लेसन, ये पोएम एक ताकतवर इखलाकी सबक देती है, थ्रू इट्स स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल स्टोरी, अपनी खूबसूरत कहानी के जरिए। इवन टुडे पीपल लव दिस पोएम, आज भी लोग इस पोएम से मोहब्बत करते हैं, बिकॉज इट स्पीक्स टू आवर हार्ट्स, ये हमारे दिलों की बात करती है, एंड रिमाइंड्स अस, और हमें याद दिलाती है, टू लिव विद लव, कि हम मोहब्बत से रहें, एंड केयर, और परवाह करें, फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस, उस दुनिया की जो हमारे आस पास है। एज द मरीनर सेज एट द एंड, जैसे कि मरीनर एंड पे कहता है, अ सैटर एंड अ वाइजर मैन, एक दुखी लेकिन अक्लमंद इंसान, ही रोज द मोरो मॉर्निंग, वो अगली सुबह उठा, विच मीन, जिसका मतलब है दैट सफरिंग कैन लीड टू विजडम, के जो मसाइब हैं वो अक्लमंदी की तरफ ले जाते हैं, एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, और जिंदगी की एक अच्छी समझ बूझ की तरफ। Student, that was our question that we have discussed. It was the critical appreciation, critical summary, and the question of the rhyme of the ancient mariner, which is the most famous and the most interesting poem of Samuel Taylor Coleridge. I'm sure that you have learned it in a very proper way. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your comments in the comment section. Thank you very much.